दोस्तों आज की वीडियो हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ कि बल्कि सच में जो आज सिचुएशन बनी है वो आने वाले समय में 48 घंटे में मार्केट की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ न्यूज़ नहीं देखने वाले बल्कि हर एंगल से इस सिचुएशन को समझने वाले हैं। दोस्तों आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि मार्केट में जब भी स्टेबिलिटी आने लगती है, जब लगता है कि अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तभी अचानक कोई एक ऐसी खबर आती है जो पूरा माहौल बदल देती है। और इस बार भी ये पैटर्न रिपीट हुआ है। एक बार फिर से एक नया बयान आया है जिसमें ग्लोबल मार्केट में अनकरेंसी क्रिएट कर दी है। और ये बयान आपका डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। उन्होंने जो कहा है वो बहुत सिंपल शब्दों में, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 48 घंटे में क्रिटिकल है और अगर इस दौरान चीज़ें ठीक नहीं होती है तो उसके बाद सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। अब बात सोचिए, आप सोचिए 48 घंटे कब खत्म होंगे। ये खत्म होंगे 6 अप्रैल को यानी सोमवार को, और सोमवार की ये मार्केट ओपन होगा। अब आप खुद समझ लेते हैं कि टाइमिंग कितनी डेंजरस है। अब यह एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी पड़ेगी और वो मार्केट फिजियोलॉजी, क्योंकि कई लोग सिर्फ न्यूज़ सुनते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि उनका इम्पैक्ट मार्केट पर कैसा पड़ सकता है। और मार्केट नंबर से नहीं चलता, मार्केट चलता है इमोशनल से, फेयर से और एक्सपेक्टेशन से। जब ऐसी न्यूज़ आती है तो सबसे बड़े इन्वेस्टर रिएक्ट करते हैं या पाया सेलिंग शुरू करते हैं। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर पैनिक हो जाते हैं और फिर एक चेन रिएक्शन बनता है जिससे मार्केट की गिरावट आती है। अब इस पूरी सिचुएशन का सेंटर पॉइंट क्या है और ये स्ट्रेंथ ऑफ हार्मोज। दोस्तों ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है और ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा है, गुजरात है। अगर यहाँ कोई भी डिस्क्रप्शन आता है तो उसका असर सिर्फ कंट्री पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इकोनॉमी पर पड़ता है। अगर ये रूट ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ टेंशन बढ़ता है, क्रूड ऑयल की कीमतें तेज़ी से ऊपर जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, स्टॉक मार्केट पर उसका निगेटिव असर पड़ता है। अब ग्राउंड पर क्या होगा, क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं। ईरान और यूएस के बीच टेंशन लगातार बढ़ रहा है। हालांकि एक फायर जेट गिराया गया था, उसके 2 पायलट में एक कैप्चर कर दिया और दूसरा मिसिंग था। उसके बाद जो अपडेट आई है और ज़्यादा शॉकिंग थी कि यूएस ने अपने पायलट को ईरान से टेरिटोरी अंदर से रिस्कट्स कर दिया। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है और ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी सेंसिटिव हो चुकी है। अब दूसरी तरफ ईरान का रिस्पांस भी उतना ही स्ट्रांग है, जिन्होंने साफ कहा है कि कैप्चर्स पायलट उनके पास ज़्यादा सेफ है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल मोह है। उसका मतलब है कि दोनों साइड से एक तरफ पूरा प्रेशर बना हुआ है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो ईगो क्लैश हो जाता है, डिसीजन लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल हो जाते हैं और यही चीज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। इसके अलावा ग्राउंड पर लगातार स्ट्राइक भी हो रही है। कई रिपोर्ट के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स और डिस्कवरिंग किया जा रहा है, जिसमें सीमेंट प्लांट्स और स्ट्रैटेजिक लॉजिकल्स शामिल है। इसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ वार नहीं बल्कि इकोनॉमिक वार है। अब जब आप किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं तो उसकी रिकवरी स्लो हो जाती है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं इंडिया की स्थिति की। यहाँ पर एक पॉजिटिव बात है कि इंडिया के ऑयल वर्चल अभी भी शेपली इस रूट को क्रॉस कर रहे हैं और शेपली चेन मेंटेनेंस हो रही है। इसका मतलब यह है कि इमीडिएटली पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर वार चलता है तो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती रहेगी और उसका असर इंडिया पर भी पड़ेगा। सरकार अभी प्रिंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। एक समय के बाद प्रिंस पास होना और करना ही पड़ता है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मार्केट क्या करेगा। देखिए मार्केट हमेशा फ्यूचर
को प्राइस करता है और आने वाले 48 घंटे में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, जैसे कि कोई डील हो जाती है या टेंशन कम होता है, तो मार्केट में रैली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों लेकिन अगर सिचुएशन और बिगड़ती होती है, तो कोई बड़ा अटैक होता है, तो कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो मार्केट में शार्प गिरावट आ सकती है। यह हम समझने वाले हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो पैनिक नहीं करेगा, न्यूज़ देखकर इम्पैक्टिव डिसीजन नहीं लेगा, ओवर ट्रेडिंग से बचेगा और सबसे अपने पास कैश मेंशन रखेगा, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब बाकी लोग डर रहे होते हैं। अगर आप इस समय क्लेम करे रहते हैं तो सभी जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों ये जो अगले 48 घंटे में सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं है, जबकि टेस्ट है। ये टेस्ट आपके पेशेंस का, आपके डिसिप्लिन का और आपके डिसीजन मेकिंग का। अगर आप इस दौरान खुद को कंट्रोल में रख पाते हैं, तो आपका मार्केट में लंबे समय तक टिक जाना सकते हैं। अब मैं आपके एक प्रेजेंटेटिव देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है दोस्तों कि न्यूज़ बहुत बड़ी होती है, लेकिन मार्केट उतना रिएक्ट नहीं कर पाता, और कई बार न्यूज़ छोटी होती है लेकिन रिएक्शन बड़ा हो जाता है। इसका टेंशन क्या होता है, एक्सप्रेशन अगर मार्केट पहले ही डर लेता है, तो छोटी नेगेटिव का बड़ा इम्पैक्ट डालती है और असर मार्केट स्ट्रांग को बड़ा न्यूज़ आता है। अगर कम हो जाती है, तो इसलिए हमेशा कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी होता है। इसके अलावा लिक्विडिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट हो जाती है और साथ में नेगेटिव न्यूज़ भी गिरावट के साथ आता है, तो सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि ओवर इनरोलमेंट को भी देखना ज़रूरी होता है। अगर सेंसरीज और बात करें, तो 3 पॉसिबिलिटी है उसका असला। अगर सिचुएशन कंट्रोल में आती है और कोई डील हो जाती है, तो मार्केट में स्ट्रांग रैली देखने को मिल सकती है। दूसरा, अगर कोई क्लीन अपडेट नहीं आता है, तो मार्केट साइडवेज रह सकता है और वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। तीसरा और सबसे डेंजरस सिनेरियो है, अगर सिचुएशन इंक्लेट होती है और कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों कुल मिलाकर सिचुएशन बड़ी बहुत सेंसिटिव है और अगले 48 घंटे में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बस एक काम करना होगा, क्लेम रखना है और दोस्तों न्यूज़ को समझना है और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। बाकी दोस्तों आपको मैं फिर से अपडेट करूंगा, जहां पर एक सिचुएशन को डिटेल्स में समझेंगे, मार्केट ओपनिंग के बाद प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस वाली वीडियोस पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताया कि क्या आपके व्यू है, क्या सिचुएशन